हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और एचपी टेट की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम साइकोलॉजी की जो हमने सीरीज चलाई है, ठीक है, जिसमें हमने अभी तक 12 वीडियो कर ली है और जिसमें हम अब जो कर रहे हैं सोशल थ्योरी है, कॉग्निटिव थ्योरीज है, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरीज है, बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज है, सोशल लर्निंग थ्योरीज है। ठीक है, तो हम इन सब थ्योरीज को कर रहे हैं। तो जो साइकोएनालिटिक थ्योरीज थी वो दी थी सिगमंड फ्रूड ने, ठीक है, वो हम कर चुके हैं। साइको सोशल थ्योरी दी थी एरिक्सन ने, हम वो थ्योरी भी कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। कॉग्निटिव थ्योरी दी थी प्याजे, वाइगोस्की और ब्रूनर ने, इनकी थ्योरी हम तीनों की पढ़ चुके हैं। मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी कोहलबर्ग ने, हमने ये थ्योरी भी पढ़ ली है। बिहेवियरिस्टिक थ्योरी दी थी आपकी किस किसने, जेबी वॉटसन, पेवलो, बीएफ स्किनर, थॉर्नडाइक। तो आपको पता है कि ये तीन चारों ही क्या है, बिहेवियरिस्टिक। तो बिहेवियरिज्म पे ज़्यादा जोर देते थे, ये क्या थे, बिहेवियरिस्टिक थे। तो इनकी थ्योरी थी जेबी वॉटसन और पेवलो की थ्योरी मैंने कल वाली वीडियो में कर ली थी और आज हम करेंगे बीएफ स्किनर और थॉर्नडाइक की। ठीक है, और उसके बाद हम सोशल लर्निंग थ्योरी अल्बर्ट बंडूरा की करेंगे। तो देखते हैं बीएफ स्किनर और थॉर्नडाइक की थ्योरीज। ठीक है, तो दोस्तों मैंने इसमें आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ बिहेवियर कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में मैंने बताया था कि जो पेवलो और जेबी वॉटसन थी उनकी थ्योरी क्लासिकल कंडीशनिंग पे बेस्ड थी, और जो ऑपरेटर कंडीशनिंग पे बेस्ड थ्योरी थी वो किसकी थी, बीएफ स्किनर और थॉर्नडाइक की। किसकी, बीएफ स्किनर और जो थॉर्नडाइक थे उनकी जो थ्योरीज थी वो ऑपरेट कंडीशनिंग पे बेस्ड थी। परंतु अगर आपको पेपर में आता है कि ऑपरेटिंग कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी, तो आप क्या बोलोगे, बीएफ स्किनर, बीएफ स्किनर। ठीक है, बीएफ स्किनर की ऑपरेटिंग कंडीशनिंग थ्योरी थी। आइए देखते हैं। देखो, ऑपरेटिंग कंडीशनिंग जो थ्योरी है वो बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम है आरएस थ्योरी, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। ठीक है, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी की बोलते हैं कि जो पेवलो वाली थ्योरी थी दोस्तों, उसमें क्या था, पहले क्या है, स्टिमुलस दिया जाता था, जैसे कि भोजन, कुत्ते के सामने भोजन रखा जाता था, उसके रिस्पॉन्स आता था लार, उसके मुंह से लार निकलती थी। तो स्टिमुलस देने पर लार निकलती थी, इनको बोलते हैं एसआर थ्योरी। ठीक है, एसआर थ्योरी। तो जो ऊपर सारी थ्योरी थी वो एसआर थ्योरी थी, पेवलो की भी और वॉटसन की भी। ठीक है, तो जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है जो कि स्किनर की है, ये कैसी है, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरम है। इसको मैं समझाऊंगा आपको। इसमें क्या है, रिस्पॉन्स करता है पहले, उसके बाद स्टिमुलस मिलता है। देखो कैसे, तो देखते हैं दोस्तों एक्सपेरिमेंट क्या था इनका। एक्सपेरिमेंट इनका कुछ इस तरीके से था कि एक बॉक्स था, उसमें इन्होंने क्या किया, चूहे को बंद किया। चूहे के साथ क्या है, इसका नीचे ये, इसमें इन्होंने क्या, इलेक्ट्रिक शॉक का प्रभाव था, इलेक्ट्रिक शॉक था। ठीक है, यहाँ पे क्या था, इस लीवर को दबाने पर चूहा क्या है, भोजन प्राप्त करेगा। कुछ इस तरह का उनका एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, पहले भूखे चूहे को अंदर रखा। भूखे चूहे को जब उन्होंने अंदर रखा तो उन्होंने क्या किया, देखा कि कुछ देर बाद चूहे ने क्या है, भूख के मारे अरे परे पाँव हाथ पैर मारने लग गया। कुछ टाइम बाद उसने क्या किया, उसने इस लीवर पर को दबाया और उसे भोजन प्राप्त हुआ। तो चूहे ने यहाँ लर्निंग कर ली कि लीवर को दबाने पर उसे भोजन मिलेगा। पहली लर्निंग उसकी ये थी। दूसरी बार क्या किया, उन्होंने चूहा को अंदर डाल दिया, परंतु इस बार चूहा भूखा नहीं था। परंतु इस बार उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक शॉक यहाँ से प्रभाव करना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रिक शॉक देना शुरू कर दिया उसको। जब उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा तो कुछ टाइम बाद क्या है, उसने अचानक लीवर दबाया और उसने यहाँ से ये देखा कि लीवर दबाने पर उसका करंट लगना बंद हो गया। तो यहाँ से उसने दूसरी लर्निंग कर ली कि या तो उसके लीवर दबाने पर भोजन मिलेगा या इलेक्ट्रिक शॉक उसे नहीं लगेंगे जब तक वो उस लीवर को दबा रखेगा। ठीक है, तीसरी बार जब उन्होंने इस चूहे को अंदर डाला तो उन्होंने क्या किया, दो लर्निंग तो चूहा कर चुका था कि क्या, पहली लर्निंग क्या थी कि अगर उसे अंदर डालेंगे, ठीक है, तो क्या है, उसे भोजन मिलेगा लीवर दबाने पर। दूसरी लर्निंग क्या थी कि जैसे ही वो उस लीवर को दबाएगा उसे शॉक लगना बंद हो जाएगा। ठीक है, शॉक लगना बंद हो जाएगा। और अब क्या किया उन्होंने चूहे को फिर से अंदर डाला। ठीक है, अब फिर से अंदर डाला, चूहे ने क्या थी, दो लर्निंग कर ली थी, या तो शॉक लगेगा या तो उसे लीवर दबाने पर करंट नहीं लगेगा। तीसरी बार उन्होंने क्या किया, जब चूहे को अंदर डाला तो चूहे ने जब लीवर दबाया तो उन्होंने उसे कुछ नहीं दिया, कुछ ना तो करंट लगा, ना कुछ लगा, ना भोजन दिया। तो तीसरी बार उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। इन एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कंक्लूजन निकाले, कुछ कंक्लूजन हम आगे पढ़ते हैं। तो चलो दोस्तों देखते हैं। स्किनर इनकी क्या थी कि ये जो ऑपरेटिव कंडीशनिंग है ये आती है पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड पर बेस्ड होती है। इसमें ये होता है कि अगर कोई बिहेवियर
इंसान करता है और उस पर उसको रिवार्ड मिलता है तो वो उस बिहेवियर को रिपीटली करता है। जैसे कि आपको मम्मी पापा ने बोला कि बड़ों को नमस्ते करनी है, परंतु आप नहीं कर रहे हैं, तो आपकी मम्मी पापा ने आपको क्या बोला कि तुझे चॉकलेट मिलेगी, जब तेरे को कोई बड़ा मिलेगा तो तू नमस्ते करेगा। तो क्या आपको रिवॉर्ड मिला और आपने क्या है वो बिहेवियर रिपीट करने लग गए, क्योंकि आपको जो जिस चीज़ पर आपको रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है, या आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, तो आप उस बिहेवियर को रिपीट करते हैं। थ्रू ऑपरेटिंग कंडीशनिंग बिहेवियर दैट इज रिवॉर्डेड इज लाइकली टू बी रिपीटेड, विल बिहेवियर दैट इज पनिश्ड इज प्रोन टू लेस, और जिस पे आपको पनिश किया जाता है वो लेस हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल है कि ऑफिस में क्या है, अगर अच्छा काम करते हैं एम्प्लॉयज़ तो उनको बोनस मिलता है। ठीक है, तो वो क्या है उसको और अच्छा काम करने की हमेशा कोशिश करते हैं। अब आ जाते हैं, उन्होंने कुछ कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग कंडीशनिंग क्या है, देखो कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग कंडीशनिंग है पनिशमेंट एंड, ठीक है, पनिशमेंट एंड रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। क्या है, रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट बोथ कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो कंपोनेंट है इसके ऑपरेटिंग कंडीशनिंग के, ठीक है, इनके जो कंपोनेंट है वो क्या है, रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। जो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने उससे निकाला कि जो हम रीइंफोर्समेंट मतलब होता है कि हम जब उससे किसी चीज़ के लिए प्रेज कर रहे हैं, ठीक है, कुछ चीज़ दे रहे हैं, तो तब भी क्या क्या करता है, और जब उसको पनिश किया जाता है तब भी क्या करता है, उनको उन्होंने ऑब्जर्व किया इस एक्सपेरिमेंट से और उन्होंने कुछ रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट बताई। ठीक है, जो हमारे लिए जानना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, एक बोला उन्होंने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट। तो उनका इसमें ये था कि जो क्या है बच्चा, ठीक है, जैसे कि बच्चा होता है, अगर वो कोई काम ऐसा कर रहा है, ठीक है, जो आप उसको चाहते हैं कि वो करे, ठीक है, तो आप क्या देंगे, उसके पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देंगे, जिसमें क्या है टू इंकरेज बिहेवियर समथिंग इज एडिड। इसमें क्या है, एग्जाम्पल यू अर्न मनी फॉर गोइंग टू वर्क। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि ऐसा काम जिसको आप करने के लिए ऐसा काम जिसको आप करते हैं और उसके लिए आपको रीइंफोर्समेंट किया जाता है, उसके लिए आपको रिवॉर्ड दिया जाता है। जैसे कि आप ऑफिस जाते हैं पैसा कमाने के लिए, तो आपको रिवॉर्ड के रूप में क्या मिलता है, पैसा मिलता है, वो आपको इंक्रेज करता है। तो जिसमें हम कुछ ऐड करते हैं, जिस रीइंफोर्समेंट में हम कुछ ऐड करते हैं उसे बोलते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, और जिसमें हम कुछ आप छीन लेते हैं किसी से उसे बोलते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। जैसे कि टू इंक्रीज अ बिहेवियर समथिंग इज टेकन अवे, फॉर एग्जांपल यू कैन टर्न ऑफ योर अलार्म इफ यू गेट आउट ऑफ बेड। देखो, अगर आपसे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि कुछ आपसे छीन लिया जाए, मतलब कि जब इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि आपसे, जैसे कि आपने कुछ कंपनी में गलत काम किया और आपका क्या है, आपके सैलरी से आपके से कुछ पैसे काट लिए गए। वो क्या था, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट था कि अगर आप अच्छा काम नहीं करोगे तो आपसे क्या है, आपकी सैलरी का थोड़ा सा हिस्सा 10% आपसे काट लिया जाएगा। ठीक है, और जब आप अच्छा काम करोगे तो आपको सैलरी में बोनस दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ रहे होंगे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जब कुछ दिया जाता है मतलब जब आपने अच्छा काम किया तो आपको बोनस मिला। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कि आपने जब कुछ गलत किया, ठीक है, आपके बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए कि आप अगली बार से वो चीज़ नहीं करें, उसके लिए कि आपके सैलरी का 10% काट लिया गया, तो उसे बोलते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। जैसे कि आप अगर आपके कंपनी चाहती कि आप छुट्टियाँ ना लें तो क्या करते हैं, अगर जिस दिन आपने छुट्टी ली उस दिन आपकी सैलरी से कुछ परसेंट उस दिन की जो जितना आपका पैसा बनता है वो काट देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो बिहेवियर आप करें। ठीक है, तो उसे बोलते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव कि जिस दिन अगर आप किसी एक्स्ट्रा दिन को आ रहे हैं और आप ओवर टाइम लगा रहे हैं तो उसके लिए आपको ओवर टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको पैसा दिया जाएगा, क्योंकि कंपनी चाहती है कि आप ओवर टाइम करें। पॉजिटिव पनिशमेंट, देखो पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होती है, जिसमें हम क्या कुछ टू डिस्करेज अ बिहेवियर समथिंग इज एडिड, फॉर एग्जाम्पल यू कैन गेट एक्स्ट्रा व्हेन यू कम होम लेट फॉर डिनर। देखो इसमें क्या है, पॉजिटिव पनिशमेंट का मतलब है कि आपको पनिशमेंट दी जाएगी, आपको पनिशमेंट दी जाएगी अगर आप क्या करते हो, अगर आप क्या करते हो, वो बिहेवियर करते हो जो नहीं चाहते। जैसे कि अगर आपके पेरेंट्स नहीं चाहते कि आप घर लेट आएँ और आप घर लेट जा रहे हो, तो आपको क्या करेंगे, वो आपको पनिशमेंट के रूप में कुछ देंगे। जैसे कि आपको बोलेंगे अगर तू घर लेट आया तो तेरे को करेले की सब्जी खानी पड़ेगी, तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव पनिशमेंट, जिसमें कुछ ऐड करके आपको पनिश किया गया। ठीक है, और नेगेटिव पनिशमेंट क्या होती है, नेगेटिव पनिशमेंट होती है जिसमें क्या है, कुछ छीन कर आपको पनिश किया जाता है। जैसे कि अगर आप बच्चे हो, ठीक है, और आपके पेरेंट्स आपको क्या चाहते हैं कि आप स्कूल का काम स्कूल से आके करें, ठीक है, और आपको फ़ोन लेके उन्होंने दिया है, परंतु अगर आप फ़ोन काम नहीं करते तो वो क्या करेंगे, आपको नेगेटिव पनिशमेंट देंगे, जिसमें आपसे कुछ छीन लिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपसे फ़ोन छीन लिए गए, आपको बोला तो इसको अगर तू रोज़ आके काम नहीं करेगा तो तेरे को फ़ोन नहीं मिलेगा, तो वो क्या, अगर नेगेटिव पनिशमेंट होगी, आपको कुछ छीन कर आपको पनिश किया गया। ठीक है,
तो देखो जैसे कि एग्जांपल है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है आपको कुछ ऐड करना, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है कुछ आपसे छीन लेना। पॉजिटिव पनिशमेंट का मतलब है कि आपको कुछ ऐड करना सजा के रूप में, नेगेटिव पनिशमेंट का मतलब है कि आपसे कुछ छीन लेना सजा के रूप में। ठीक है, तो पॉजिटिव होगा वहाँ पे प्लस, जहाँ नेगेटिव होगा वहाँ से कुछ छीन लिया जाएगा। मैं फिर से समझा देता हूँ, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि आपसे क्या है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि आप कंपनी में जाते हैं, ठीक है, अब आपका बिहेवियर क्या है, उनको ये है कि आप अच्छा काम करें कंपनी के लिए, तो आपको क्या दिया जाता है, बोनस दिया जाता है, जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है कि आपको पॉजिटिव रिवॉर्ड है आपके लिए कि आप अगर अच्छा, आप कंपनी के लिए अच्छा करोगे तो आपको बोनस दिया जाएगा, क्योंकि कंपनी चाहती है कि ये बिहेवियर आप बार बार करें, ऐसा काम आप बार बार करें, तो उसके लिए कि आपको रीइंफोर्स किया जाएगा। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि अगर आपसे कुछ छीन लिया जाएगा कि जैसे कि अगर कंपनी चाहती है कि ये बिहेवियर आप ना करें या ये बिहेवियर आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है, ये बिहेवियर आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो उसके लिए क्या है, आपसे कुछ चीज़ छीन ली जाएगी। जैसे कि कंपनी चाहती है कि आप ऑफिस रेगुलर आए, ठीक है, आप बीच में क्या है हॉलीडे ना लें, तो उसके लिए कंपनी क्या है कि जिस दिन आप हॉलीडे लोगे उस दिन आपकी सैलरी से कुछ पैसे काट लेगी। तो वो क्या हो गया, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो गया कि कुछ बिहेवियर को बढ़ाने के लिए कि ये बिहेवियर आप करें, उसके लिए आपसे कुछ छीन लिया जाएगा। आप ऑफिस डेली जाए, ये बिहेवियर कंपनी चाहती है, तो उसके लिए क्या है, आपसे आपका कुछ बोनस ले रही है। पॉजिटिव पनिशमेंट होता है, पॉजिटिव पनिशमेंट होता है कि आपको पनिशमेंट के रूप में कुछ देना, कि जैसे अगर आप घर लेट आते हो तो आपको क्या है, करेले की सब्जी एक्स्ट्रा खानी पड़ेगी, ठीक है, करेले की सब्जी एक्स्ट्रा खानी पड़ेगी। और नेगेटिव पनिशमेंट क्या है, नेगेटिव पनिशमेंट है कि पनिशमेंट के रूप में आपसे कुछ छीन लेना, कि जैसे आपके पास फ़ोन है तो आपको जब तक आपने काम नहीं किया तब तक आपसे फ़ोन छीन लेना, कि जब तू काम कर डेली करेगा तब तेरे को फ़ोन मिलेगा, ठीक है। तो ये होती है नेगेटिव पनिशमेंट, कि पनिशमेंट के रूप में आपसे कुछ छीन लेना और पनिशमेंट के रूप में आपको कुछ दे देना। आशा करता हूँ आपको समझ आएगा, और इनसे क्वेश्चन बनते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव पनिशमेंट ये सब कुछ। देखो इसके बाद इन्होंने कह दिया शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट बताई, कि जो रीइंफोर्समेंट के शेड्यूल मतलब कि समय, कि किस किस टाइम रीइंफोर्समेंट देंगे तो उससे हमारा बिहेवियर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इन्होंने दो तरह की रीइंफोर्समेंट बताई, एक बताई कंटिन्यू, एक बताई पार्शियल। कंटिन्यू का मतलब है कि जिसमें कंटिन्यूटी में आपको रीइंफोर्समेंट दी जाएगी, जैसे कि आप बच्चे को क्या है, हर रोज़ स्कूल का काम करने पर उसे 5 टॉफ़ी दी जाएगी, तो वो कंटिन्यू दी जाएगी, हर रोज़ दी जाएगी, ठीक है, उसे बोलते हैं कंटिन्यू इन्फोर्समेंट, कि हर रोज़ आपको उस काम को करने पर आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। पार्शल होते हैं कि उसमें पार्शल के दो पार्ट होते हैं, कि होता है इंटरवल, एक होता है रेशो। एक होता है इंटरवल मिक्स्ड, एक होता है इंटरवल वेरिएबल, एक होता है रेशो मिक्स्ड, एक होता है रेशो वेरिएबल। तो देखते हैं पार्शल के पार्ट्स। देखो जो ये जो आपकी रीइंफोर्समेंट, शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, और ये है शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट है, इसका कारण क्या है, इनका कारण ये था कि किससे कितना ज़्यादा आपका बिहेवियर इंक्रीज होता है। ये बिहेवियर इंक्रीज करने को होते हैं, जैसे कि आप स्कूल की बात लें तो स्कूल में भी आपका बिहेवियर इंक्रीज, बच्चों का बिहेवियर इंक्रीज करने के लिए आप उन्हें रीइंफोर्समेंट देते हैं, जैसे कि जिसके टेस्ट में अच्छे नंबर है उसे आप चॉकलेट देते हैं, तो वो क्या होता है, रीइंफोर्समेंट होती है, रिवार्ड होता है बच्चे के लिए, जिससे वो रिपीटेड बिहेवियर बार बार करे। तो इन्होंने क्या है, कुछ जो रीइंफोर्समेंट है उसको डिवाइड किया रेशो और इंटरवल में, जिसमें हम पता लग सके कि किसमें ज़्यादा बिहेवियर इंक्रीज होता है। जैसे कि पहला है मिक्स्ड रेशो रीइंफोर्समेंट। क्या है, मिक्स्ड रेशो रीइंफोर्समेंट। अगला है मिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट, वेरिएबल रेशो रीइंफोर्समेंट और वेरिएबल इंटरवल रीइंफोर्समेंट। देखो मिक्स्ड रेशो रीइंफोर्समेंट है रिवार्ड डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम अ बिहेवियर ऑकर। मतलब रेशो क्या है, आपका डिसाइडेड है, कि जैसे मिक्स्ड रेशो का देखो क्या है, कि अगर बच्चा 2 करेक्ट लाइन लिखता है, तो अगर बच्चा 10 करेक्ट लाइन लिखता है तो उसे 1 टॉफ़ी मिलेगी। तो ये क्या है, मिक्स्ड रेशो इंटरवल रीइंफोर्समेंट, मिक्स्ड रेशो रीइंफोर्समेंट, ठीक है, कि उसे 10 रेशो क्या है, डिसाइड है कि 10 लाइनें लिखने पर उसे 1 चॉकलेट मिलेगी। मिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट, ठीक है, मिक्स्ड इंटरवल, इसमें क्या है, इंटरवल है कि उसे 1 घंटे बाद उसे 1 टॉफ़ी मिलेगी। तो वो क्या है, इंटरवल डिसाइड है, ठीक है, इसमें काम से रिलेटेड कोई लेना देना ही नहीं, उसे 1 घंटे बाद 1 टॉफ़ी मिलेगी। तो ये क्या होता है, मिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट, ठीक है। वेरिएबल रेशो रीइंफोर्समेंट होता है जिसमें रेशो वेरी करता है। क्या करता है, रेशो वेरी करता है। जैसे कि बच्चे को 10 करेक्ट लाइन लिखने पर उसे पता नहीं है कि उसे कितनी टॉफ़ी मिलेगी, ऊपर डिसाइड था
कि फिक्स्ड था, ऊपर क्या था, फिक्स्ड था, सॉरी, फिक्स्ड रेशो रीइंफोर्समेंट, फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट। ऊपर फिक्स था कि उसके 10 लाइनें लिखने पर, सही लाइनें लिखने पर उसे 2 टॉफ़ी मिलेगी, ठीक है, और 1 घंटा काम करने पर उसे 1 टॉफ़ी मिलेगी। तो उसे डिसाइडेड था इधर कि उसे टाइम भी डिसाइडेड था, फिक्स्ड था, और रेशो भी फिक्स्ड था। परंतु वेरिएबल रेशो रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि रेशो डिसाइड नहीं होता। जैसे कि 10 लाइनें लिखने पर उसे पता नहीं है, कभी उसे 1 टॉफ़ी मिल जाएगी, कभी उसे 2 टॉफ़ी मिल जाएगी, 3 टॉफ़ी मिल जाएगी, तो इसमें पता नहीं है। और जो ये वाली रीइंफोर्समेंट होती है सबसे ज़्यादा यूज़फुल होती है, सबसे ज़्यादा इसमें बिहेवियर बच्चे का इंक्रीज होता है। वेरिएबल इंटरवल रीइंफोर्समेंट, वेरिएबल इंटरवल रीइंफोर्समेंट होती है जो, इसमें क्या होता है, इंटरवल डिसाइड नहीं होता कि कितने इंटरवल बाद, जैसे ऊपर था, ऊपर 1 घंटे, फिक्स्ड वाले में क्या था कि उसे 1 घंटे बाद 1 टॉफ़ी मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे कोई डिसाइड नहीं है इंटरवल कि 2 घंटे बाद उसे टॉफ़ी मिल सकती है, 3 घंटे बाद उसे टॉफ़ी मिल सकती है, ठीक है। तो इसमें डिसाइड नहीं है कि उसे कितने समय बाद उसे रीइंफोर्समेंट मिलेगी। और कंटिन्यूस मैंने बोला कि जितनी बार उसका वो बिहेवियर करेगा उतनी बार उसे रीइंफोर्समेंट मिलेगी, ठीक है। जितनी बार वो कंटिन्यू रीइंफोर्समेंट होती है, जितनी बार वो बिहेवियर करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा रोज स्कूल से आकर काम करे, काम होमवर्क करे स्कूल का, ठीक है, होमवर्क करे, तो आप क्या करोगे, उसको रोज रखोगे कि जब वो होमवर्क खत्म करेगा तो उसे 1 चॉकलेट मिलेगी। तो एक कंटिन्यू है, रोज जब भी वो काम करेगा उसे 1 चॉकलेट मिलेगी, रोज 1 चॉकलेट मिलेगी। वेरिएबल इंटरवल रीइंफोर्समेंट, इसमें क्या है कि इसमें क्या है, वेरी करता है इंटरवल। जैसे कि मान लो उसने रोज 2 दिन बाद आप उसे 1 चॉकलेट दे रहे हैं, बच्चे को नहीं पता है। 3 दिन बाद आप उसे 1 चॉकलेट दे रहे हैं, 4 दिन बाद उसे 1 चॉकलेट दे रहे हैं, बच्चे को नहीं पता है, परंतु वो चॉकलेट के लालच में काम करेगा, अपना बिहेवियर इंक्रीज करेगा। वेरिएबल रेशो इंटरवल, वेरिएबल रेशो रीइंफोर्समेंट में क्या है, वेरी कर रहा है रेशो, मतलब उसे हो सकता है कि उसने आज काम किया तो उसे 2 चॉकलेट मिल गई, ठीक है, उसने 1 चॉकलेट मिल गई, हर रोज उसे काम करने पर 3 चॉकलेट मिल गई, ठीक है। तो वेरी कर रहा है रेशो। और फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट क्या है, फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट है कि इंटरवल फिक्स है कि उसे हर रोज 1 चॉकलेट मिलेगी, हर रोज 2 चॉकलेट मिलेगी, तो इंटरवल फिक्स है। फिक्स्ड रेशो रीइंफोर्समेंट क्या है कि रेशो फिक्स्ड है, रेशो फिक्स्ड है कि उसे हर रोज 1 चॉकलेट, उसे फिक्स्ड रेशो फिक्स्ड है, टाइम फिक्स नहीं है, इंटरवल फिक्स नहीं है, रेशो फिक्स्ड है कि जब भी उसे मिलेगी तो 2 चॉकलेटें मिलेगी, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि 10 सही लाइनें लिखने पर उसे 2 चॉकलेटें मिलेगी, तो इसमें क्या है, रेशो फिक्स्ड है। यहाँ पे क्या था, हर 1 घंटे बाद उसे 1 चॉकलेट मिलेगी। वेरिएबल रेशो इन्फोर्समेंट में क्या था कि रेशो पता नहीं है क्या है, हो सकता है 2 चॉकलेटें मिले, 3 चॉकलेटें मिले उस काम को करने के बाद उसे। इंटरवल फिक्स नहीं है कि एक बार उसने वो काम किया तब उसे चॉकलेट मिलेगी, क्या पता 2 बार उसने काम किया तब उसे चॉकलेट मिले, 3 बार उसने काम किया तब चॉकलेट मिले। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग देखो हमने इसमें क्या किया, ऑपरेंट कंडीशनिंग थी जो आपकी BF स्किनर ने दी थी, इसको RS थ्योरी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, ठीक है। इसे इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या था, चूहे को बॉक्स में रखा गया था, ठीक है। इसके एक्सपेरिमेंट को आप खुद पढ़ लेना, इतना इसको जानना जरूरी नहीं है, ठीक है। इसे और क्या बोला जाता है, देखो इसे नहीं बोला जाता, ठीक है। तो इसमें क्या था, पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट से रिलेटेड था कि जैसे बच्चे को हम स्कूल में काम करने पर पनिशमेंट देते हैं या रीइंफोर्स करते हैं, रिवॉर्ड देते हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड इसमें थ्योरी थी। इसमें थी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है जब कुछ ऐड किया जाता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है जब कुछ से छीना जाता है, पॉजिटिव पनिशमेंट होती है जब कुछ पनिश करने के लिए उसमें ऐड किया जाता है, नेगेटिव होती है जब उससे कुछ छीन लिया जाता है। शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, कंटिन्यू, पार्शियल। पार्शियल में आ जाता है आपका इंटरवल, फिक्स्ड इंटरवल, ठीक है, फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट, वेरिएबल इंटरवल रीइंफोर्समेंट, फिक्स्ड रेशो रीइंफोर्समेंट, वेरिएबल रेशो रीइंफोर्समेंट। तो ये था, इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट का एग्जांपल से कि ये बताइए किसका एग्जांपल है, तो आपको ये पता होना चाहिए अगर आपको समझ आया होगा। अब देखो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी थी एक, जो एडवर्ड थॉर्नडाइक की थ्योरी, ये भी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में ही आता है, जिसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी या लॉ ऑफ इफेक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी या लॉ एंड इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट भी बोला जाता है। एडवर्ड थॉर्नडाइक क्या थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एजुकेशन साइकोलॉजी में 19th एंड 20th सेंचुरी में बहुत काम किया था। और इनकी जो थ्योरी थी इसे क्या बोलते हैं, कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स विच इज कॉमनली नोन एज SR थ्योरी। तो इनकी थ्योरी भी क्या थी, SR थ्योरी थी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स
ठीक है, स्टिमुलस होने पर ही रिस्पांस होगा। पेवलो की भी क्या थी, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी थी। ठीक है, जेबी वॉटसन की भी स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी थी। सिर्फ रिस्पांस स्टिमुलस थ्योरी किसकी थी, आरएस थ्योरी किसकी थी, बीएफ स्किनर की, कि रिस्पांस करने पर स्टिमुलस मिलेगा। और थॉर्नडाइक रिसर्च फाउंड दैट द कनेक्शन बिटवीन, देखो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो कैट पर किया था। ठीक है, थॉर्नडाइक गोल वाज टू अंडरस्टैंड हाउ एनिमल लर्न एंड हाउ देयर लर्निंग कैन बी अप्लाइड टू द ह्यूमन पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो इनका काम क्या, इनका जो मेन गोल था ये था कि वो जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करें और उनकी लर्निंग से को ह्यूमन पर देखे कि ह्यूमन की एजुकेशन पर वो कैसे काम कर सकती है। ठीक है, और इनका क्या था, थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इफेक्ट स्टेट दैट बिहेवियर दैट इज फॉलो अ पॉजिटिव इज मोर लाइकली टू बी रिपीटेड वेल द बिहेवियर दैट इज फॉलो बाय नेगेटिव इज लेस लाइकली टू बी रिपीटेड। देखो जो ऊपर ऑपरेंट कंडीशनिंग में हमने बताया था कि जो काम जिसपे क्या है, जिसमें बच्चे को पॉजिटिव नतीजे मिलते हैं, जैसे कि किसी काम में आपको पॉजिटिव नतीजे मिले तो आप काम उसको रिपीट करोगे, बार बार करोगे। ठीक है, आप क्या करोगे, बार बार करोगे। और जिसमें आपको क्या है, रिस्पांस नहीं मिलता, सॉरी दोस्तों, और जिसमें क्या है, जिसमें आपको क्या है, पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलेगा, उस काम को आप नहीं करोगे, उसको आप कम कर दोगे करना। ठीक है, जैसे कि, और इस थ्योरी को क्या बोलते हैं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो देखते हैं, देखो इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो बिल्ली पर था। इन्होंने क्या किया था, बिल्ली को एक पिंजरे में बंद किया, जैसे देखो यहाँ पे बिल्ली को एक पिंजरे में बंद किया और उसके सामने रख दिया बाहर मछली। ठीक है, बाहर रख दिया उन्होंने मछली। तो बिल्ली के पिंजरे के अंदर एक पैडल था। जैसे ही वो उस पैडल को दबाएगी, देखो यहाँ पे पैडल है, जैसे ही इस पैडल को दबाएगी उसका पिंजरा खुल जाएगा। तो बिल्ली ने क्या किया, जब उसने मछली देखी तो उसने क्या है, उसका मछली खाने का मन हुआ, तो उसने क्या है, बहुत कोशिश की बाहर निकलने की। अचानक क्या है, उसने बार बार ट्राई करती रही, पंजा मारती रही हर जगह अपना भी, मैं बाहर निकल जाऊं। जैसे एक बार उस पर पंजा पड़ा, उसका पैडल पर, उसका ये पिंजरा खुल गया। ठीक है, ये पिंजरा खुल गया और वो बाहर निकल गई। ठीक है, वो अब क्या है, थॉर्नडाइक ने क्या किया, उसे फिर से पिंजरे में डाला और यही बिहेवियर चेक किया। उसने बार बार हाथ पैर मारे, दूसरी बार देखा उसने फिर से गलती से उसका पैर पैडल पे पड़ गया। ठीक है, तीसरी बार को उसको क्या, कुछ समझ आने लगा। उसने क्या है, कुछ देर बाद उसने 5वीं 7वीं बार देखा तो उसने देखा कि बिल्ली अब सीधा ही पैडल पर पाँव मार रही है और मछली खा ले रही है। तो इससे क्या हुआ, इससे उन्होंने ये निकाला कि ट्रायल एंड एरर, कि हम क्या है, अपनी गलतियों से सीखते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम ट्राई करेंगे वैसे वैसे हम क्या है, सीखेंगे। जैसे कि बिल्ली ने क्या है, बार बार पैडल मारती गई और उसको समझ आता गया कि इस पैडल पर मारने से उसे मछली खाने को मिलेगी और वो पिंजरा खुल जाएगा और वो मछली खा सकती है। ठीक है, तो यही थी इनकी थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो इसमें क्या है, इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने कुछ किया है, लॉ दिए। ठीक है, उन्होंने क्या दिया, उनको एक लॉ को 2 में डिवाइड किया, एक है प्राइमरी लॉ, एक है सेकेंडरी लॉ। ठीक है, लॉ ऑफ लर्निंग दिए उन्होंने, जिन्हें एक में को बोलते हैं प्राइमरी लॉ, एक को बोलते हैं सेकेंडरी लॉ। तो देखते हैं थॉर्नडाइक प्राइमरी लॉ, उनके प्राइमरी लॉ कौन कौन से थे दोस्तों। थॉर्नडाइक के जो प्राइमरी लॉ थे वो थे लॉ ऑफ रेडनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट। अब इन्हें समझते हैं कि लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ रेडनेस क्या होते हैं। देखो, जो लॉ ऑफ इफेक्ट होता है, लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब है कि the law of effect state that if responses are to stimulus produce the satisfying effect they are likely to be repeated। देखो इनका मतलब था, इफेक्ट का मतलब है कि अगर हमारे को क्या है, हम किसी चीज़ पे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जैसे बिल्ली पैडल मार रही थी और उसको क्या है, पैडल जब लगा तो उसकी वो पिंजरा खुल गया और उसको क्या है, मछली खाने को मिली। तो वो क्या है कि जितनी बार उसके सामने मछली लाते गए उतनी बार उसने क्या है, पैडल पर पाँव मारते गए और मछली खाती गई। तो इससे ये क्या पता चलता है, लॉ ऑफ इफेक्ट, कि अगर हमें किसी इफेक्ट का, जैसे हमने उसने किसी काम का अगर हमारे को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो हम उस काम को बार बार रिपीट करते हैं और हम उसमें क्या है, रिपीट एंड द रिस्पॉन्स प्रोड्यूस एन अनसेटिस्फाइंग इफेक्ट दे आर लाइकली टू बी अवॉइड। और जिसमें हमारे को क्या है, सेटिस्फाइंग रिजल्ट नहीं मिलते जिस इफेक्ट में, ठीक है, उससे हम क्या है, उसे हम अवॉइड करते हैं। ठीक है, अवॉइड करते हैं। तो इसके एग्जांपल आप अपनी डेली लाइफ में भी ले सकते हैं। अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, आपका बिजनेस अच्छा चला तो आप उस बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, बार बार करेंगे। ठीक है, और अगर जैसे कि आपने मान लो आपने सब्जी बेचना स्टार्ट किया, आपने सब्जी लगाई, फर्स्ट बार आपने सब्जी लगाई, आपने बेची, आपको अच्छा फायदा हुआ, तो आप क्या करोगे, अगली बार सब्जी लगाओगे, उसी सब्जी को लगाओगे, बेचोगे, बार बार आप उसी सब्जी को लगाओगे। तो होता है लॉ ऑफ इफेक्ट, जिस इफेक्ट में हमें, जिस काम में हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है उसे हम बार बार करते हैं और जिसमें नहीं मिलता उसे हम अवॉइड करते हैं करना। लॉ ऑफ एक्सरसाइज,
कि फ्रीक्वेंटली कनेक्शन ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स स्ट्रेंथनिंग दैट कनेक्शन अनलेस द रिस्पॉन्स हैज़ अनसेटिस्फाइंग इफेक्ट। ठीक है, जितनी बार हम किसी काम को करेंगे उतना ही हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, उतने ही हम उसमें अच्छे होंगे। यही होता है एक्सरसाइज की जितना हम करेंगे, जितनी हम रिपीटली करेंगे, फ्रिक्वेंटली उसको करेंगे, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में जितना अच्छा कनेक्शन बनाएंगे उतना अच्छा ही वो काम होगा। और अगर हम अच्छे से उसके बीच काम नहीं कर पाए तो हमें अनसेटिस्फाइंग इफेक्ट होगा, हमें उस काम को करने में मज़ा नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस एक तरीके से आप बोल सकते हैं, प्रैक्टिस की जितनी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा हम उस चीज़ में बनेंगे। लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब है कि आप किसी काम को करने के लिए कितने तैयार है। ठीक है, अगर आप घर में सब्जी ही नहीं लगाना चाहते तो आप उससे पैसा कैसे कमाओगे, आप बार बार उस काम को कैसे करोगे। ठीक है, उसमें आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है। तो इन दोनों की बात तो तब होगी अगर आप रेडी है काम करने के लिए। तो लॉ ऑफ रेडीनेस होता है कि अगर आप कितने उतावले हो किसी काम को करने के लिए, तो ये होता है लॉ ऑफ रेडीनेस। देखो ये थे प्राइमरी लॉ, 3 प्राइमरी लॉ, इन्हें याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है कि लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, ये 3 आपके प्राइमरी लॉ है। आपको क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है कि इनमें से कौन सा प्राइमरी लॉ नहीं है थॉर्नडाइक की थ्योरी का, तो आपको ये लॉ का याद करने पड़ेंगे। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट प्राइमरी लॉ है। उसके बाद देखो सेकेंडरी लॉ क्या है। सेकेंडरी लॉ देखो, लॉ ऑफ प्राइमेसी मतलब प्रायोरिटी, कि आप किस काम को करने के लिए प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, जिस काम को आप करने में प्रायोरिटी देते हैं वो क्या है, आपको अच्छे से आप उस पर लर्निंग कर पाओगे। जैसे कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप मेरी वीडियो में आपने पढ़ा सब कुछ, परंतु आप जिस चीज़ को याद रखने की कोशिश करोगे, जिसको आप अपने सोचोगे कि ये मेरे को याद करना है, वो आपका काम क्या होगा, आपका याद होगा आपको। ठीक है, वो बिहेवियर आपका क्या है, अच्छा होगा, आप अच्छे से उस काम को कर पाएंगे। तो लॉ ऑफ प्राइमेसी का मतलब होता है प्रायोरिटी, कि आप किस काम को करने में प्रायोरिटी दे रहे हैं। जिस काम को करने में प्रायोरिटी देंगे वो काम उतना ही अच्छा होगा। लॉ ऑफ रिसेंसी का मतलब होता है कि आपने कौन सा काम रिसेंटली किया है, वो आपको याद रहेगा। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे कि आपने कोई की चीज़ क्या है, आपने कोई चीज़ पढ़ी, ठीक है, चीज़ पढ़ी, आपने लर्न की, तो आप देखोगे कि जो आपने सबसे लास्ट में पढ़ी थी वो आपको चीज़ सबसे ज़्यादा याद रहेगी। जो आपने बीच में और स्टार्टिंग में पढ़ी थी वो आप भूल गए होंगे। तो उसे बोलते हैं लॉ ऑफ रिसेंसी, मतलब कि रिसेंटली जो चीज़ पढ़ी है वो आपकी अच्छे से याद रहेगी आपको, और जो चीज़ आपने नहीं पढ़ी है वो क्या है आपको, जो आपने पहले पढ़ी वो आपको याद नहीं होगी। तो लॉ ऑफ रिसेंसी का मतलब है जो आपने जितना बाद में जो चीज़ पढ़ी है आपको वो उतनी ही याद होगी। तो लॉ ऑफ रिसेंसी की जो रिसेंटली आपने काम किया है। लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस की इंटेंसिटी क्या है, स्टिमुलस की। ठीक है, इंटेंसिटी क्या है, स्टिमुलस की। जैसे कि अगर आपको पूर्ण स्टिमुलस मिलेगा तो आपकी स्लो लर्निंग होगी, अगर आपको स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस मिलेगा तो आपकी इफेक्टिव लर्निंग होगी। इसका एग्जांपल देखो कैसे। अगर आप पूर्ण स्टिमुलस, जैसे कि आप अगर आप बुक से पढ़ रहे हो और आपको बुक से पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है तो आपकी लर्निंग स्लो होगी। और अगर आप उसी काम को ऑडियो या विजुअल मूवी के थ्रू, विजुअलाइजेशन के थ्रू, किसी अच्छी वीडियो के थ्रू देख रहे हैं तो आपके क्या है, फास्ट लर्निंग होगी। तो इंटेंसिटी कैसी है आपके स्टिमुलस की, वो भी आपका मायने रखता है। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, देखो लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज का मतलब है कि रिस्पॉन्स स्टेट दैट व्हेन वन रिस्पॉन्स डज नॉट ब्रिंग सेटिस्फैक्शन देन इट विल इनिशिएट अ न्यू रिस्पॉन्स। ठीक है, इसका मतलब प्रैक्टिस भी हो सकता है। देखो कैसे, कि जब आपको किसी एक तरीके से काम करने पर आपको उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, आपको नहीं लगा कि ऐसा मुझे करना था ये काम और वैसा ही हुआ, तो आप क्या है दूसरा तरीका निकालोगे। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है कि बच्चा क्या है पापा से बोलता है हंसते हुए कि मुझे खिलौना लो। ठीक है, बच्चों उसके पापा ने क्या किया, मना कर दी और उसको खिलौना नहीं लिया। ठीक है, तो उसको क्या है अनसेटिस्फाइंग रिजल्ट मिला। अब वो क्या करेगा, रोते हुए अपने पापा को पूरे बाजार में रोते हुए बोलेगा, और अगर उसे खिलौना मिल जाएगा तो ये उसको क्या है खिलौना मिल गया। तो ये क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, कि एक चीज़ करने पर उसे सेटिस्फाइड रिजल्ट नहीं मिला तो उसने दूसरा तरीका ढूंढा। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज। जितने आप मल्टीपल रिस्पॉन्स करेंगे उतना ही आपकी लर्निंग अच्छी होगी। अब आता है लॉ ऑफ सेट एटीट्यूड, कि आपका किसी चीज़ के लिए एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव एटीट्यूड है। अगर किसी चीज़ के लिए आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आपकी लर्निंग फास्ट होगी, अगर नेगेटिव एटीट्यूड है तो लर्निंग स्लो होगी। अगर आप मैथ के प्रति आपको मैथ लगता है कि कठिन है, आपने सोच लिया है, नेगेटिव एटीट्यूड है तो आपकी मैथ में लर्निंग बड़ी स्लो हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपने मैथ में सोचा कि मुझे मैथ आता है, चाहे आपको नहीं भी आता होगा, परंतु देखोगे आप कि आप औरों के मुकाबले लर्निंग उसकी अच्छी करोगे। ठीक है, तो ये होता है आपका एटीट्यूड। तो देखते हैं लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। लॉ ऑफ एसोसिएटिंग शिफ्टिंग का मतलब है रिस्पॉन्स शिफ्ट फ्रॉम वन स्टिमुलस टू अदर।
कुत्ते को क्या करते हैं आप कि उसको जो पेडिग्री होती है, ठीक है, पहले क्या है खड़ा स्टैंड अप बोलते हैं, स्टैंड अप, तो क्या करता है स्टैंड अप हो जाता है, आपके देते हो उसे पेडिग्री देते हो, उसे खाने को देते हो, तो आपके खाने के लालच में खड़ा हो जाता है। परंतु कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि अब वो आपकी कमांड पर भी खड़ा हो रहा है, तो आपने क्या कर दिया, वन स्टिमुलस से अदर पर कर दिया। पहले स्टिमुलस क्या था, कुत्ते को खाना था, ठीक है, खाना था। अब क्या है, आपकी आवाज़ है, तो हमने रिस्पॉन्स को शिफ्ट कर दिया वन स्टिमुलस टू अदर, कि पहले आपकी कुत्ता आपकी कमांड उस खाने की लालच में मान रहा था। जैसे आपने बोला स्टैंड अप, तो आप क्या उसको पेडिग्री देते हो स्टैंड अप बोलने पर, तो वो क्या है उस पेडिग्री की लालच में वो काम कर रहा है। परंतु धीरे धीरे आपने क्या उसकी आवाज़, आपकी आवाज़ पर वो खड़ा होने लग गया, तो उसको आपने क्या किया, एक स्टिमुलस से दूसरे में कन्वर्ट कर दिया, पहले भोजन से अपनी आवाज़ पर, ठीक है। तो ये होता है इसका मतलब लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉगी। इसका क्या मतलब है कि प्रीवियस नॉलेज को लिंक करना न्यू नॉलेज में। अब इसकी लर्निंग में क्या है, जैसे कि आपको 6th क्लास में करंट का टॉपिक पढ़ाया गया, 7th क्लास में करंट का टॉपिक पढ़ाया गया, 8th क्लास में करंट का टॉपिक पढ़ाया गया, तो आपको क्या है जो 6th में पढ़ाया गया उसका थोड़ा सा ओवरव्यू 7th में भी दिया गया और तब आगे पढ़ाया गया। जो 7th में पढ़ाया गया उसका थोड़ा 8th में पढ़ाया गया, उसका थोड़ा उसमें क्या है 7th का भी ओवरव्यू दिया गया कि 7th में मैंने ये पढ़ा, ये चीज़ें पढ़ी, और तब आपको 8th का पढ़ाया गया। तो आपकी नॉलेज को, नई नॉलेज को पुरानी नॉलेज से लिंक करना, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉगी। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। कैसी लगी आपको वीडियो, इसके क्वेश्चन है जो चारों हमने बिहेवियरिस्टिक जो थ्योरीज की, इनके चारों के क्वेश्चन आपको कल किसी भी वीडियो में आ सकते हैं, 11 बजे वाली में भी और 8 बजे वाली में भी। कोशिश करूँगा कि इसकी आपके क्वेश्चन है वो 11 बजे वाली वीडियो में दे दूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अगर आपको कुछ शिकायत है तो जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, आप फ्री है बोलने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।